मैं आचार्य अवधेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष टॉक विद अवधेश में। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे बात करते रहते हैं। अक्सर एक सिम्टम उनका निकल के आता है, नज़र दोष। कई बार उन्होंने मुझसे पूछा है कि सर, नज़र दोष कैसे लग जाता है, किसको लगता है, कौन नज़र लगा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको नज़र लगा कौन सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, और नज़र लगी है तो कैसे उसके लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने कि हाँ, हमारे कारोबार पे, हमारी पर्सनैलिटी पे, या हम पे खुद पे, या हमारे घर पे नज़र लगी हुई है। और एक और क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन इसमें बनता है कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जैसे अंबानी अडानी लोग हो गए, इनको नज़र क्यों नहीं लगती है? प्रधानमंत्री को नज़र क्यों नहीं लगती है? सलमान खान सिक्स पैक एब्स दिखाता है, उसको नज़र क्यों नहीं लगती है? और क्या हम सलमान खान को नज़र लगा सकते हैं टीवी देखते हुए, या नहीं लगा सकते हैं? ये बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आज इस पूरी वीडियो में मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूं कि आपको कौन नज़र लगा सकता है, किसकी नज़र आपको लग सकती है, दूसरा कैसे पहचानोगे कि हाँ, आपको नज़र लगी हुई है, या ये कैसे चेक करोगे कि नज़र के लक्षण क्या है, और उन लक्षणों के बिहाफ पर आप अपने आप को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और उस नज़र से कैसे बचा जा सकता है। तो एक एक करके मैं सारी बातों को आपको क्लियर करता चलूंगा। बने रहिए इस पूरे वीडियो के साथ में। और उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जब भी मिले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि नज़र क्या है। ये बहुत सारे सुनने में आता है कि उसको नज़र लग गई है, हमें नज़र लग गई है। तो क्या ये वास्तव में होता है? जी हाँ, नज़र बिल्कुल होती है, और ये बहुत लोगों को लगती है, और ये अपनी लाइफ में हर आदमी कभी ना कभी इसको फेस जरूर करता है। क्या होती है नज़र? जैसे आप एक काम कर रहे हैं, अपना व्यवसाय आपका आगे बढ़ रहा है, बढ़ता बढ़ता व्यवसाय अचानक से रुक जाता है। जॉब चलती चलती अचानक से जॉब चली जाती है, निकल जाती है जॉब आपके हाथ से। या आप अपने अपने करियर के एक बार आप पीक पे होते हैं और अचानक से फिर आप बॉटम पे आ जाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं और अचानक से आप रुक जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, कि वो एक टाइम में बहुत मेहनत से पढ़ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करते करते सारी चीज़ें याद हैं, हर चीज़ उनकी उंगलियों पे है, पर एग्जाम में रुक जाते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम में बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, प्री बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, बोर्ड एग्जाम्स में उसको टोक लग जाती है। ये सब नज़र है इसमें। जैसे आप एक गाड़ी लेके आए, एक नई गाड़ी आपने खरीदी, अभी तक घर में सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, अचानक से नई गाड़ी लेके आते हैं, आस पड़ोस के लोगों की आपको नज़र लग जाती है। नज़र से होगा क्या कि आपका चलता चलाता काम, आपका बना बनाया व्यवसाय अचानक से रुक जाएगा, उसमें डाउनफॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें कर्ज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई का रूटीन खराब हो जाएगा, घर में कलह होनी स्टार्ट हो जाएगी। कई बार ऐसा होगा कि आप अपने घर में बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे, घर से बाहर बहुत अच्छे रहेंगे, घर में आते ही आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। पेरेंट्स, बच्चे, माता पिता शुरू में बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब वो बड़े होते हैं तो अचानक से परिवार की खुशियां छिन जाती हैं। जो भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। ये सब परिवार पे टॉक के कारण होते हैं। तो अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लक्षण क्या है, उसको एक एक बात समझते हैं। अगर नजर लगी है तो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है किस चीज पे लगी है। सबसे पहले हमारे एक क्लाइंट ने हमसे पूछा था, और जेन्युइन क्वेश्चन था उनका, कि सर, नजर अगर लगती है तो क्या मैं भारत के प्रधानमंत्री को नजर लगा सकता हूं, या सलमान खान सिक्स पैक एब्स दिखाता है, कि हाँ, मैं सलमान खान को नजर लगा सकता हूं? जी नहीं। नजर लगाने के लिए आपको उस व्यक्ति के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है, आपको उस व्यक्ति के इक्वल रहना बहुत जरूरी है। मैं सलमान खान को पर्दे पे देखता हूं, मैं पर्दे पे नजर नहीं लगा सकता हूं। मैं सलमान खान के साथ का रहने वाला बंदा हूं तो लगा सकता हूं। कब? जब मैं उसकी प्रोग्रेस से चिढ़ गया, जब मैं उसकी प्रोग्रेस से अपने आप को मैच करने लगा, और खुद की भावना में, हीन भावना में आ गया, और मैं उससे जलने लगा हूं, तब उसमें नजर लग जाती है। और हर व्यक्ति की नजर नहीं लगती है, और हर व्यक्ति को भी नजर नहीं लगती है। किसकी नजर लगेगी? एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से हमेशा चिढ़ता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की खुशियों को देखते ही रोता हो। आपके आसपास में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है, गांव गली में, मोहल्ले पड़ोस में ऐसा व्यक्ति जरूर हो सकता है। वो दूसरों को
दूसरों की खुशियों से चिढ़ने वाला व्यक्ति हो, ये उसके डीएनए में होता है, वही व्यक्ति हाई डालता है, नजर लगाता है। अगर आप एक खुश मिजाज आदमी है, अगर आप बहुत दूसरों के साथ खुश रहते हैं, दूसरों की प्रोग्रेस में खुद की प्रोग्रेस समझते हैं, अगर एक व्यक्ति ऐसा है जो दूसरे की खुशियों में खुद खुशी ढूंढता है, वो कभी नजर नहीं लगा सकता, उसकी नजर कभी लगेगी भी नहीं। लेकिन वो व्यक्ति जो दूसरों की खुशियों से चिढ़ता हो, वो व्यक्ति जो दूसरों की प्रोग्रेस से चिढ़ना शुरू कर दे, दूसरों के बच्चे कामयाब होते हैं और अपने बच्चों को चुपचाप बैठ के बात करे, उसकी नजर आपको लगेगी। पहचान लीजिए ऐसे आदमी को। ये व्यक्ति अपने बच्चों को अंदर ही अंदर शिक्षित करना चाहेगा। ये चाहता है कि इसके बच्चों को दिमाग में कोई ना देखे और ये बड़े आईपीएस आईएएस बन के निकले। ऐसा व्यक्ति हमेशा आपके कारोबार पर नजर लगा सकता है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रधानमंत्री को नजर लगानी है तो मुझे प्रधानमंत्री के सर्कल में रहना होगा। सलमान खान को नजर लगानी है तो मुझे सलमान खान के सर्कल में रहना बहुत जरूरी होगा। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों को नजर नहीं लगती है, ये लोग रेमेडी नहीं करते हैं, ये लोग उपाय नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है। 99% आप किसी भी पोस्ट पे हो, कितने भी बड़े आदमी हो, आपको रेमेडीज करनी होती है। आपको उसी तरह के पंडित मिलते हैं, उसी तरह के ज्योतिषी मिलते हैं, आपको वैसे स्टोन्स पहनने होते हैं, आपको वैसे मंदिरों में जाना होता है। ये सब लोग पूजा पाठ करते हैं, सब लोग मंदिरों में जाते हैं, सब लोग अपने घर में कुछ ना कुछ करते हैं, हवन पूजन सब चलता है। छोटे लेवल पे छोटी चीजें चलती हैं, बड़े लेवल पे बड़ी लेवल चीजें चलती हैं। तो सभी लोग इन चीजों से अफेक्टेड रहते हैं और सभी लोग जो धर्म को मानते हैं उस धर्म के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। अब नजर के लक्षण क्या है? अगर नजर किसी व्यक्ति को लगी है, जैसे वो शुरू में बहुत स्मार्ट है और धीरे धीरे उसको लग गई है नजर लोगों की, तो उसके व्यक्तित्व में एकदम आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक ऐसा आदमी जो कभी ड्रिंक नहीं करता, शराब नहीं पीता है, हो सकता है वो शराब पीनी शुरू कर दे। एक ऐसा व्यक्ति जो खुश मिजाज रहता है, हो सकता है टेंशन में रहना शुरू कर दे। वो व्यक्ति दूसरों से चिढ़ के बात करना शुरू कर दे, गुस्से में रहना शुरू कर दे। खुश मिजाज व्यक्ति गुस्से में रहना शुरू कर देगा। तो जो भी आपका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के अगेंस्ट आप काम करना शुरू कर देते हैं, ये नजर बाधक दोष हो सकता है। लक्षण ये है कि आपके सर में दर्द बन सकता है, जल्दी जल्दी आपको आंखों में दर्द बनना स्टार्ट हो सकता है, आपके पैरों में दर्द बन सकता है। तो बॉडी में कहीं भी सर में, आंखों में और पैरों में दर्द नजर के सिम्टम होते हैं व्यक्ति को। इससे आदमी के काम का जो कंसंट्रेशन होता है वो बाधित होता है। इससे जो उसका कंसंट्रेशन है, जैसे जो पढ़ना है, पढ़ाई उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। जो उसके रिलेटिव लोग हैं, भाई बंधु मामा चाचा ताऊ जितने भी हैं, उन रिश्तों में खटास आ जाएगी। ये व्यक्ति अपने संबंधों के साथ में बिगड़ जाता है, उसके संबंध खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को नजर लगती है। दूसरी नजर होती है कारोबार पे नजर लग जाती है। आप अपने बिजनेस को बहुत स्केल पे लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अचानक से जो आपने 10 साल बिजनेस मेंटेन किया, वो 1.5-2 साल में खत्म होने की कगार पे आ जाता है। ये कारोबार पे नजर होती है। दूसरा, आपके पूरे घर पे भी नजर लग सकती है। जैसे आपने नया घर बनाया या आपने नई नई गाड़ियां खरीद ली, नया पेंट कराया और सब चीजें आप बढ़िया करते जा रहे हैं। कभी गाड़ी खरीद के ला रहे हैं, कभी आप सोफे नए खरीद के ला रहे हैं, कभी आपने और 6 महीने बाद आपने नया फ्रिज खरीद लिया, फिर नई वॉशिंग मशीन खरीद ली। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आपकी परिवार में, आपकी पर्सनैलिटी में नजर आ सकती है। कौन लगाएगा नजर? आप ही के आस पड़ोस के लोग, आप ही के रिलेटिव लोग, आप ही से संबंधित लोग उसमें नजर लगाएंगे। इससे बचें कैसे? एक क्वेश्चन ये बनता है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको शो ऑफ छोड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप नजर में ना आए तो आपको शो ऑफ छोड़ना होगा। आपको मैं समझाता हूं बड़े लोगों पे नजर क्यों नहीं लगती है अक्सर, क्योंकि वो जो भी करते हैं वो शो ऑफ नहीं होता। 90% उद्योगपति लोग शो ऑफ नहीं करते हैं। ये हमें लगता है वो शो ऑफ कर रहे हैं, एक्चुअली वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जिए, आप पे नजर नहीं लगेगी। पहली चीज मैं आपको रेमेडी बता रहा हूं, जो आपके जीवन का स्तर है, अगर आप उसी स्तर से जी रहे हैं तो आपको नजर लगेगी ही नहीं। नजर कब लगती है? जब आप अपने स्टैंडर्ड में कोई ऐसी चीज लेके आते हैं जिसे आपको लगता है कि ये आपके स्टैंडर्ड की नहीं है और आपके सोसाइटी के लोगों से भी स्टैंडर्ड से ऊपर की चीज है, और फिर आप उसको शो ऑफ कर देते हैं। जैसे आईफोन, आपके आसपास में आईफोन नहीं है, आपके रिलेटिव्स में आईफोन नहीं है, और आप आईफोन 16 ले आए हैं और उसको दिखा रहे हैं लोगों को, तो ये नजर को निमंत्रित करने वाला कंसेप्ट होता है। आपके आसपास में मान लीजिए कोई छोटी गाड़ी है, 5-10-4-5 लाख तक की गाड़ियां आपके सोसाइटी में है। आपके रिश्तेदारों में भी सेकंड हैंड या कोई 4-5-6-7 लाख तक की गाड़ी है। आप वहां अचानक से 20 लाख की गाड़ी ले आते हैं और फिर उस गाड़ी को सबको दिखाते चलते हैं।
तो ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है। आपने अपने स्टैंडर्ड से एक कदम आगे बढ़ के काम किया है और ये चीज आपको नजर लगा सकती है। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, हम कई बार नेगेटिव चीजों को खुद अट्रैक्ट करते हैं दिखावेबाजी में आके। अगर आपने एक घर बनाया, आपके जितने भी यार दोस्त जानकार हैं उनके घरों से आपने ऊंचा अच्छा घर बना लिया, चले गए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। उस घर को बनाने के बाद आपने घर के इंटीरियर भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल से इंटीरियर बना लिया, जो कि आपके आसपास के लोगों में और आपके संबंधित लोगों के घरों के इंटीरियर ऐसे नहीं है। आपने अपनी वैल्यू से ज्यादा बढ़ के उसमें पैसा लगाया। और उसके माइंडसेट क्या है आपका बनाने का? एक माइंडसेट ये होता है कि मैं वास्तव में इस स्टैंडर्ड का बंदा हूं, इसलिए मैंने ये घर बनाया है, मेरी औकात ये है, मैंने इस तरह से घर बनाया। एक दूसरा माइंडसेट ये होता है कि मैं अब सबको दिखाऊंगा मैंने कैसा घर बनाया। अगर आपका स्टैंडर्ड उतना है और वही घर आपने बनाया है तो कोई समस्या नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आपका माइंड में कहीं 1% ये बात आ गई कि मैं लोगों को दिखाऊंगा या मैं दिखाऊंगा लोग कैसे चलते हैं, अब देखो मेरी प्रोग्रेस को देखो, मन में कहीं ये पॉजिटिविटी आ गई, जिसे थोड़ा सा घमंड बोलते हैं, तो घमंडी व्यक्ति को ही नजर लगेगी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, खामखा नजर नहीं लगती है। जिसे अपनी सुंदरता पे घमंड हो जाएगा उसको नजर लगेगी, जिसे अपने पैसे पे घमंड हो जाएगा उसको नजर लगेगी, जिसको अपनी ताकत पे घमंड हो जाएगा उसको नजर लगेगी। तो सबसे पहले नजर लगने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप कहीं ना कहीं खुद में प्राउड फील करना शुरू कर देंगे। तो जब भी आप खुद में प्राउड फील करेंगे तो आप नजर को आमंत्रित कर लेंगे। यहां तक मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा प्राउड बंदे को ही नजर लगती है, कि जो घमंड में है उसको नजर लगती है, क्योंकि कोई नहीं मानता, किसी को नहीं लगता कि मैं घमंड में हूं। कोई भी व्यक्ति खुद को घमंडी कभी मानेगा ही नहीं। तो हो सकता है किसी को नजर लगी है, किसी लड़की को नजर लगी है, तो वो कहे कि नहीं मैं तो खुद को सुंदर नहीं मानती हूँ, ये हो ही नहीं सकता। उसने कहीं ना कहीं खुद को सुंदर माना होगा, किसी ना किसी सोसाइटी में वो गई होगी, कहीं शादी में गई होगी, और उसके मन में कहीं ख्याल ये आए होंगे कि मैं दूसरों से सुंदर हूं। तो जैसे ही ये नेगेटिविटी बात उसके दिमाग में आएगी तुरंत उसको नजर लगेगी, 100% लगेगी। तो आप न्यूट्रल रहिए। नजर से बचने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? न्यूट्रल रहिए। जितने आप हैं उसे सोचिए मत, खुश रहने की कोशिश कीजिए। पहला नजर से बचने का तरीका ये है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लाला व्यापारी लोग देखे होंगे आपने, वो फटी चप्पलों में फटे पजामे में बैठे रहेंगे और वो करोड़ों रुपए उनके लॉकर के आसपास रखे होते हैं, लाखों रुपयों का वो डेली अपना टर्नओवर एक छोटी सी दुकान में कर लेते हैं, पर उनके बोली में विनम्रता देखिए, उनको नजर नहीं लगती है। एक मारवाड़ी की परचून की दुकान है और उस दुकान को वो करीब 10 साल से 20 साल से करता आ रहा है और कंटिन्यू उस पर ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। और आप उस पर खूब चिढ़ते रहिए, यार उसका काम कैसे चला, उसका काम कैसे चला, उसका काम चलता रहेगा, क्योंकि उसके व्यक्तित्व को देखिए, उसके व्यक्तित्व में पोलाइटनेस है, वो कभी घमंड में है ही नहीं। और जिस दिन वो घमंड में आ गया उसको नजर लग जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका है नजर से बचने का, बी पोलाइट एंड बी डाउन टू अर्थ। अगर आप डाउन टू अर्थ हैं, पोलाइट हैं, तो आपको नजर नहीं लगती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर लग गई है तो अब क्या करें? जी बिल्कुल, अगर आपने कारोबार को बहुत अच्छे से एक्सपेंड किया, आपने बहुत अच्छा इंटीरियर बनाया, बहुत अच्छा अपना ऑफिस सेटअप बनाया, अपने आप को बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड किया और आपको नजर लग गई, अब क्या करें? क्योंकि अब तो हो गई गलती आपसे। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप में घमंड नहीं आया, अगर आप विनम्र रहे, आप पोलाइट रहे, किसी को भी देख लीजिएगा, नाम नहीं ले सकता मैं, दो बड़े उद्योगपति हैं भारत के अंदर, दोनों बड़े भाई हैं, दोनों भाई हैं, दोनों को बराबर प्रॉपर्टी मिली। एक आज इस दौर में वर्ल्ड के रैंकिंग पे आता है और एक दिवालिया घोषित हो चुका है। तो जो दिवालिया घोषित हो चुका है उसकी पर्सनैलिटी को देखिए, उसमें बहुत घमंड आया था। और जो आज भी वर्ल्ड की रैंकिंग में है वो बहुत पोलाइट है, आज भी पोलाइट है, तो उसको क्यों नहीं लगती है? सिंपल सी बात है, आपने अपना ओरा ऐसा बना लिया कि वो घमंड का हो गया। तो अगर ओरा में घमंड आ गया, अगर आपकी पर्सनैलिटी में घमंड आ गया, तो आप लिख के ले लीजिएगा, आपको नजर लगनी लगनी। अगर आप एक नई गाड़ी खरीद के लाए और आपके मन में आया सोसाइटी वाले अब चिढ़ेंगे, लोग अब चिढ़ेंगे, लोगों को दिखाऊंगा ये गाड़ी तो मेरे रिश्तेदारों में किसी के पास नहीं है, जो मैं गाड़ी लेके आया हूँ, वाह मैंने क्या गाड़ी ले ली, आपको 100% नजर लगेगी। तो कुछ चीजें हैं जिनसे आपको सावधान रहना है। सबसे पहली चीज, नजर से बचने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों? बी पोलाइट, बी काम। आप पे 10 लाख रुपए की गाड़ी लाने की औकात है, आप 6 लाख की लाइए, आपको नजर जिंदगी में नहीं लगेगी। आप 10 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं पर डे में, पोलाइट हो जाइए।
बच्चे को भी सम्मान दीजिए, लड़िए ही मत किसी को, घमंड मत रहिए, पैसा रखा है सोचिए ही मत। आप जितना पैसा कमाते जाएंगे उतने पोलाइट होते चले जाइए, उतने विनम्र होते चले जाइए, आपको नजर नहीं लगेगी। ये पहला सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं, जानकारी ही आपको बचा सकती है, तो पहली चीज ये आप कीजिए। अब क्वेश्चन ये उठता है जो मैं बात कर रहा था अभी, कि अगर नजर लग ही गई है तो क्या करें, कि अब काम चलता चलता रुक गया है, जॉब में दिक्कत आ गई है, चेहरे पे धब्बे हो गए हैं, सर में दर्द रहने लगा है, मन नहीं लगता है, पढ़ा नहीं जा रहा है, तो अब क्या करें। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है, अब मैं कुछ रेमेडीज बता रहा हूं, उनको एक बार देख लीजिएगा। अगर आपके कारोबार में नजर लगी है, तो जो आपने कारोबार तैयार किया है, नजर तब तक नहीं उतरेगी कारोबार में जब तक वो घाटा नहीं कराएगी। तो बहुत सारे ज्योतिषी और बहुत सारे कुंडली विश्लेषक मेरी इस बात से थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं कि नहीं ऐसे ही कैसे बता सकते हैं आप। बड़ा सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर वो लगी है नजर, तो वो कुछ ना कुछ लेके जरूर जाएगी। तो अगर कारोबार में नजर लगी है, तो मैं दोस्तों आपको बताता हूं, कारोबार में कुछ चीजें कम कर लीजिए। जैसे आप एक ऑफिस कम कर दीजिए, वरना आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। एम्प्लॉयज कुछ कम कर सकते हैं, कुछ खर्चों में कटौती ले आइए, उसके बाद उपाय कीजिए। सबसे पहले कमी करिए, खर्चे में कमी कर दीजिए, किसी ऑफिस में कमी कर दीजिए, किसी भी चीज को, चाहे आपको एक एसी उतार के छोड़ना हो, एक चीज कम कर दीजिए, कुछ भी अपने ऑफिस से, अपने कारोबार से। और जो भी आपका ऑफिस है, क्षेत्र है, जो भी आपके कार्य क्षेत्र है, उसमें एक नमक आता है, सेंधा नमक जो आता है, सेंधे नमक की डलियां लीजिए, बड़ा डला आता है, डलियां आती हैं, और उनको अपने कारोबार के चारों कोनों में स्थापित कर दीजिए। और वो सूखने नहीं चाहिए, जब तक रखे उन्हें एज इट इज रखे रहने दीजिए। वो धीरे 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 कम होते जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन वो खत्म हो जाएगा। और जब वो खत्म हो जाएगा उसे रिप्लेस कर दीजिए, या कभी कभी उसे 6 महीने बाद अपने आप रिप्लेस कर दीजिए। 5 से 6 महीने बाद में उसे खुद रिप्लेस कर दीजिए, उसकी जगह पुरानी डली को फेंक दीजिए, नई डली घर में उस कोने में लाके रख दीजिए अपने कारोबार पे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर लगता है कि कारोबार पे नजर लगी हुई है, तो शनिवार के दिन थोड़ी सी पीली सरसों आप लीजिए, और पीली सरसों को आप शनिवार के दिन अपने मुख्य द्वार पे, जो आपका कारोबार का मुख्य द्वार है, कार्यालय का मुख्य द्वार है, उसमें एक पोटली बना के रख दीजिए शनिवार की शाम को। जब आप ऑफिस से जाएं घर के लिए, तो वहां पे दरवाजे पर उस पोटली को रख दीजिए, मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ, ताकि कोई बाहर उठा के ना ले जाए। और अगले दिन या तो संडे को या मंडे को जब भी आप अपने ऑफिस पहुंचे, उस पोटली को किसी गंदी नाली में, जहां बह रहा हो, नाला नाली जो भी बह रही हो, उसमें जाके उसे डाल दें। ये शनिवार में आपको एक बार करना है, यहां से आपको नजर के कटने के चांसेस बन जाएंगे। और क्या करना है आपको, जहां भी आप पूजा करते हैं अपने कारोबार के अंदर, वहां आपको घी का दीपक वगैरह जो जलाते हैं वो जलाइए। और वहां आपको एक चीज अपने मन से वहां पे बोलना है, कि मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी मैंने घमंड किया हो या किसी को नीचा दिखाया हो, मन के किसी कोने में भी अगर मैंने किसी को नीचा दिखाया हो, तो उसकी क्षमा मांग लीजिए। और ये जैसे आप क्षमा मांगेंगे रेगुलर वे में, कि मैं क्षमा चाहता हूं कि अगर जाने अनजाने में किसी का मुझसे दिल दुखा है, तो मैं माफी चाहता हूं, और मेरे ईश्वर मेरे कार्य को फिर से प्रगति दीजिए। आप देखिएगा 100% आपके काम पे प्रोग्रेस आ जाएगी। लेकिन आपको अपनी पर्सनालिटी में चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नजर मुझे नहीं लगी है, तो नेचुरल सी बात है, तो बहुत पोलाइट बंदा है या वो झूठ बोल रहा है। नजर का पहला सिम्टम यही होगा कि आप में घमंड आना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आप में घमंड आना शुरू होगा, समझ लीजिए आप दूसरों की नजर के टारगेट पे आ चुके हैं। बेवजह नजर किसी को नहीं लगती है, नजर तभी लगेगी जब आप अपने पीक को मान लेंगे कि मैं अब हाईएस्ट पहुंच चुका हूं, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। आपको कोई ना कोई नजर लगाएगा और आपके काम को तोड़ देगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी के घर पर नजर लग गई हो, उसके रिश्ते खराब होने लगे हो, पति पत्नी के रिश्ते खराब हो गए, भाई बहनों के रिश्ते खराब हो गए, तो अब क्या करें। तो यहां भी वही है, कई बार कहते हैं इन भाई बहनों में बहुत प्यार है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इन पति पत्नी में बहुत प्यार है। तो लोग कहीं कहने दीजिए, जिस दिन आप ये बात सोचना शुरू कर देंगे हम पति पत्नी में बहुत प्यार है, हम भाई बहनों में बहुत प्यार है, तब समझ लीजिए आपको नजर लग जाएगी। दुनिया कहे कहे, आप ना कहे। दुनिया आपको अच्छा कहे कहिए, आप खुद को कभी अच्छा ना कहें। अच्छे बने रहिए दुनिया की नजर में, लेकिन खुद को अच्छा ना कहें। खुद को अच्छा कहोगे तो नजर लगेगी। तो अगर आपके घर को नजर लग गई है तो क्या करें। तो घर को नजर लग गई है तो फिर आपको इसमें हर शनिवार की रात को एक छोटा सा उपाय करना है।
एक देसी कपूर आता है वो ले लीजिए शनिवार को ही, एक उसे मिट्टी के बर्तन में रखिए, कटोरा वगैरह ले लीजिए मिट्टी का आता है, उसमें देसी कपूर रखें, उसके ऊपर थोड़े से सरसों, पीली सरसों के दाने रख लीजिए, उसमें थोड़ी सी इलायची, छोटी इलायची आती है, थोड़ी दालचीनी, थोड़ा सा गूगल आता है, लोबान जो होता है उसको रखिए, और थोड़ा सा आप रखिए काले तिल, और इनको आप जला दीजिए और इसके पूरे घर में हर जगह इसके धुएं को फैला दीजिए। ये आपको शनिवार टू शनिवार करना है, हर शनिवार आप ये काम करते जाइए, हर शनिवार ये करते जाइए, और वो जो राख इसकी बचेगी, इसको जब आप जला के लाएंगे तो सबसे पहले इसको घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए, घर से बाहर इसे पूरा जलने दीजिए, और जब ये जल जाए तो उसकी जो राख होती है उस राख को सड़क पे फेंक दीजिए, उस राख को सड़क पे फेंक दीजिए, और उस पात्र को तोड़ दीजिए सड़क पे ले जाके, सड़क पे चौराहे पे कहीं वो पात्र तोड़ दीजिए जो मिट्टी के बर्तन में आपने किया। यानी हर शनिवार आपको नया बर्तन लेके आना है, मिट्टी का कटोरा, उसमें आपको ये सारी सामग्री जलानी है, घर से बाहर उसे रख देना है, पूरे घर में घुमाने के बाद में मुख्य द्वार पे दरवाजा बंद कर दीजिए, जब वो जल के राख हो जाए उस राख को फेंक दीजिए, और शनिवार की रात को ही जाके उसे किसी चौराहे पर तोड़ दीजिए। ये आप करते रहिए, ये आपकी घर की नजर को खत्म कर देगा। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी को व्यक्ति को नजर लग गई है तो अब क्या करें। तो व्यक्ति को नजर को उतारने के देखो कुछ पुराने लोगों के तरीके भी हैं, वो तेल की बाती लेते हैं, उसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं शरीर से, उसके बाद उसे जला देते हैं। ये भी पॉसिबल है, ये घर की कोई भी महिला बुजुर्ग आपको बता सकती है बहुत आसानी से, और ये नजर उतारने का, व्यक्ति की नजर उतारने का ये पुराना और बहुत ही ऑथेंटिक मेथड है। दूसरा, आप खुद भी अपनी नजर उतार सकते हैं। थोड़े से काले तिल, एक मुट्ठी भर काले तिल आपको लेने हैं शनिवार को, और अपने सर पे आपको उसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, 7 बार उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, और उस काले तिल को अपने घर के पीछे किसी तालाब वगैरह में फेंक दीजिए। दूसरा, एक और रेमेडी है जो आपको 41 दिन तक लगातार करनी है, या उसे कंटिन्यू आगे भी कर सकते हैं। थोड़ी सी पीली सरसों आप ले लीजिए, और उसे अपने बिस्तर पे, जो आपका बेड है उस बेड के राइट हैंड की तरफ उसे रख दीजिए, और रोज रात को सोने से पहले थोड़े से पीले दाने लीजिए, उसमें पीली सरसों लीजिए, और उसे 7 बार अपने सर के एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, और उसे सड़क पे जाके फेंक दीजिए, और उसके बाद सो जाइए। रोजाना उसको करते रहिए, और वो पूरी डिब्बी आपकी खत्म हो जाए तब तक उसे कीजिए। उसमें 200-250 ग्राम जो भी आपको पीली सरसों लेनी वो ले लीजिए। तो दोस्तों, यही है नजर का एक तरीका, उसे पहचानने का, उसे आमंत्रित करने का। नजर खामखा नहीं लगती है, नजर आमंत्रित की जाती है, और इसे हम ही लोग आमंत्रित करते हैं। हम लोग खुद चाहते हैं कि हमें नजर लगे, हम ऐसे काम जरूर करेंगे कि हमें नजर लगे। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नजर से बचना है तो जमीन से जुड़े रहिए, जिसकी जमीन मजबूत है, जिसकी जड़ें मजबूत हैं, उसको कोई हिला नहीं सकता है। तो अपनी जड़ों को मजबूत रखिए, जमीन से जुड़े रहिए, पोलाइट रहिए, घमंड से दूर रहिए, दिखावेबाजी से बचिए, आपको नजर नहीं लगेगी। अब ये मत कहिएगा कि बहुत बड़े बड़े लोग भी तो दिखावा करते हैं, एक्चुअली वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अगर वो 2 लाख रुपए का पर्स लाते हैं तो लोगों को दिखाते नहीं फिरता, देख मैं 2 लाख का पर्स लाया हूं, 2 लाख का पर्स लाया हूं। लेकिन हम अगर 1500 रुपए की एक बेल्ट लेके आएंगे तो उसे यार दोस्तों को दिखाएंगे, बेटा 1500 रुपए की बेल्ट है ये, यही नजर लगाएगी। आप 10 लाख रुपए की बेल्ट लाइए, नॉर्मल रखिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप 1 करोड़ की कार लाइए, नॉर्मल रहिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आप 10 लाख की कार लाके पूरे रिश्तेदारियों में घुमाते फिरेंगे, और उन रिश्तेदारियों में घुमाएंगे जिनके पास बेचारों पे गाड़ियां नहीं है, उनके घर जाएंगे मिठाई का डब्बा लेके, आंटी जी गाड़ी खरीदी हमने ये देखी, तो आपको 100% नजर लगेगी। और यही बात है नजर को आमंत्रित करने की। तो जिस भी व्यक्ति को नजर लगी है, जिस भी कारोबार को नजर लगी है, जिस भी चीज को नजर लगी है, उसमें कहीं ना कहीं शो ऑफ आया है, अदरवाइज नजर लग ही नहीं सकती है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। मैं हमेशा साइंटिफिक बातें करता हूं, लॉजिकल बातें करता हूं, और जो मेरी रेमेडीज है वो रेमेडीज आप पे 100% काम करेंगी, बशर्ते आप उसको पूरी ईमानदारी के साथ करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, अब अगली वीडियो में आता हूँ नए कंटेंट के साथ में आपके सामने। बाकी आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो नंबर है 7535002233, इस पे व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको खुद कंसल्टेंसी दूंगा। धन्यवाद।